सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम हमारा पाठ लिंग यानी जेंडर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 5 लिंग जेंडर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग वह माध्यम है जिसके माध्यम से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है। हमें ये पता चलता है कि सामने वाला नर है या मादा। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं जिसमें नीचे लिखा है लड़का दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, पुरुष कोट पहनता है। नीचे जो चित्र दिए हैं उनमें लिखा है लड़की खेलती है, गाय दूध देती है और स्त्री साड़ी पहनती है। इनमें लड़का, घोड़ा और पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और लड़की, गाय और स्त्री जो है ये महिला वर्ग यानी महिला जाति का बोध करा रहे हैं। अतः हम ये कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि यह पुरुष जाति के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है या फिर स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोहन, छात्र, भैंसा, राजा, शिक्षक, मोर, बैल आदि सभी पुरुष वर्ग की पुष्टि कर रहे हैं, अतः ये पुरुषवाचक है। मीनाक्षी, छात्रा, भैंस, रानी, शिक्षिका, शेरनी आदि सभी महिला वर्ग की पुष्टि कर रहे हैं, अतः ये स्त्रीलिंग है। लिंग के दो भेद होते हैं यानी लिंग को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। सबसे पहला हमारा है पुल्लिंग। पुल्लिंग वे होते हैं जिनके माध्यम से हमें पुरुष वर्ग यानी नर का पता चलता है, वह पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे शेर, बकरा, चीता, पापा, नाना, दादा, लड़का, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है, यानी ये पुरुष जाति का बोध हमें करा रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के माध्यम से हमें महिला वर्ग यानी महिला जाति का बोध होता है, वे स्त्रीलिंग कहलाती हैं। नानी, शेरनी, मक्खी, लोमड़ी, गिलहरी, चिड़िया, ये सभी महिला वर्ग का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी स्त्रीलिंग है। सभी तरह की संज्ञाएं चाहे वो निर्जीव हो या फिर सजीव, वे उन सभी में लिंग होते हैं। प्राणीवाचक, अब लिंग की पहचान है प्राणीवाचक शब्द। प्राणियों के लिए लिंग की पहचान बहुत आसान होती है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। प्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। अगर हम उनका स्त्रीलिंग पता लगाना चाहते हैं तो उसके आगे हमें मादा शब्द लिखना होता है। जैसे कि उल्लू, चीता, खटमल, केंचुआ, भेड़िया, चमगादड़, बगुला, तीतर, ये हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग प्राणीवाचक शब्द होते हैं, जिसके आगे हमें मादा लगाकर स्त्रीलिंग का बोध होता है। कुछ शब्द हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि चील, जू, मक्खी, मछली, गिलहरी, चिड़िया, कोयल, मैना, ये हमेशा क्या होती है? स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग से यदि हमें इसमें पुल्लिंग का पता लगाना है तो हमें इसके आगे नर चिड़िया, नर मक्खी आदि लिखना होता है, तब इसमें पुल्लिंग का बोध हमें होता है। पुल्लिंग शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जितने भी दिन होते हैं उन सभी के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, यानी रविवार से लेकर सोमवार तक सभी दिन क्या होते हैं? पुल्लिंग। जितने भी ग्रह होते हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं, एक पृथ्वी को छोड़कर। पृथ्वी एक अपवाद है। जितने भी महीने होते हैं वे सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी माह क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। हिंदी मास के जितने भी महीने हैं सभी पुल्लिंग होते हैं। जितने भी सागर हैं उनके सभी के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, ये सभी क्या है? पुल्लिंग। जितने भी देश हैं उनके सभी के नाम पुल्लिंग होते हैं, चाहे भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, कोई भी देश हो, सभी पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी हमारे पेड़ हैं यानी जैसे कि आम, जामुन, अमरूद, नीम, पीपल, बरगद, सभी पेड़, सभी वृक्ष क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पहाड़ होते हैं सभी पहाड़ पुल्लिंग होते हैं। जितनी भी धातुएं हैं एक चांदी को छोड़कर सभी पुल्लिंग होती हैं। लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, जस्ता सभी।
रत्नों के नाम जितने भी होते हैं सभी पुल्लिंग होते हैं। फसलों के नाम, एक मक्का को छोड़कर सभी फसल, गेहूं चावल जौ चना लोबिया मटर सभी पुल्लिंग होते हैं। भोज्य पदार्थों के नाम जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं उनमें समोसा, हलवा, रायता, अचार, भटूरा आदि हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जितने भी शहर हैं उनके सभी के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब इसके बाद में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जो हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं, जिनमें पहला है तिथियों के नाम। जितनी भी तिथियां होती हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पंचमी, षष्ठी, नवमी, जितनी भी तिथियां हैं सभी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। जितने भी भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुरुमुखी, बंगाली, अवधी, जितने भी भाषाएं हैं सभी क्या होती हैं? सभी की सभी स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी भी नदियों के नाम हैं सभी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, कावेरी सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। जितनी भी भाषाएं, खेलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कबड्डी, हॉकी, तैराकी, निशानेबाजी आदि। नक्षत्र जितने भी हैं उनके नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। नदियों के नाम और झीलों के नाम हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पर ये बात जानने योग्य है कि निर्जीव या प्राकृतिक वस्तुओं में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का होना उनके छोटे बड़े आकार, कोमल या कठोर होने के आधार पर निश्चित किया जाता है। इनकी पहचान अभ्यास व अनुकरण से ही की जाती है, जैसे कि डिब्बा, पहाड़, रस्सा, तख्ता आदि क्या है? पुल्लिंग। डिबिया, पहाड़ी, रस्सी, तख्ती आदि क्या है? यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला है अ से खत्म होने वाले पुल्लिंग में यदि हम आ लगा दें तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। आदरणीय, आदरणीया, महोदय, महोदया, आचार्य, आचार्या, पूज्य, पूज्या, श्याम, श्यामा, प्रिय, प्रिया। दूसरा है पुल्लिंग शब्द के आखिर में अक की जगह यदि हम इका लगा दें तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, धावक, धाविका, पाठक, पाठिका। पुल्लिंग शब्द के आखिर में अ या आ हो तो उसको ई में बदल के स्त्रीलिंग बन जाता है। बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, सुत, सुता, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, मामा, मामी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी आदि इसके उदाहरण हैं। यदि आखिर में आ को इया करके परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, गड्ढा, गुड्डा, गुड़िया, कुत्ता, कुतिया। कुछ पुल्लिंग शब्दों में यदि आखिर में इन लगा दिया जाए तो स्त्रीलिंग बन जाता है। माली, मालिन, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन, ग्वाला, ग्वालिन, कहार, कहारिन। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आखिर में यदि हम नी लगा दें तो स्त्रीलिंग बन जाता है। शेर, शेरनी, भील, भीलनी, जाट, जाटनी, ऊंट, ऊंटनी, ठग, ठगनी, सिंह, सिंहनी। यहाँ पर सब में नी लगा दिया गया। कुछ शब्द पुल्लिंग शब्दों के आखिर में अ होता है, उसकी जगह अ की जगह आनी कर देते हैं। देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी और सेठ, सेठानी। महत्वपूर्ण पदों वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों एक समान होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, इंजीनियर, राष्ट्रपति। इनको हम बदल नहीं सकते, चाहे उस पर कोई पुरुष विराजित हो या फिर कोई महिला, लेकिन वो राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति ही रहेगा, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। एक ही वस्तु को अलग अलग नाम विभिन्न लिंग के हो सकते हैं, जैसे पत्र का पुल्लिंग, चिट्ठी क्या हो सकती है? स्त्रीलिंग। कुछ पुल्लिंग शब्दों के आखिर में ई को यदि हम इनी कर देते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है। हाथी, हथनी, स्वामी, स्वामिनी, वनवासी, वनवासिनी आदि। यदि पुल्लिंग शब्द के आखिर में हम मान को या वान को, तो स्त्रीलिंग के लिए हम उसे मति या वती कर देते हैं। श्रीमान, श्रीमती, शक्तिमान, शक्तिवती, आयुष्मान, आयुष्वती, बलवान, बलवती, भगवान, भगवती। पुल्लिंग शब्दों के आखिर में आयन लगाकर स्त्रीलिंग बन जाता है। ठाकुर, ठाकुराइन, लाला, लालाइन,
पंडित पंडिताइन, हलवाई हलवाइन। कुछ पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं, जैसे बैल का गाय, पिता का माता, वर का वधू, सास का ससुर, कवि का कवयित्री, राजा रानी, ये एकदम भिन्न हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।